बिहार में चुनाव की सरगर्मी के बीच जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने को मंजूरी दे दी है। 27 अक्टूबर से इसकी डे टू डे हियरिंग यानी सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव है, इसलिए यह सब तो होगा ही। दूसरी ओर कांग्रेस इस फैसले की टाइमिंग पर शक जता रही है। तो क्या महागठबंधन अदालत के फैसले पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? क्या चुनाव आयोग की तरह अब कोर्ट भी विपक्ष के निशाने पर आ जाएगा? दूसरी ओर बीजेपी ने लालू यादव पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा है कि गरीबों का हक मारने वाले को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिसने गड़बड़ करी है, जिसने चोरी करी है, उसे भुगतान करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश ऐसे वक्त में आया है जब विपक्षी गठबंधन के बीच सीट के बंटवारे पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है। माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अब राजद पर ज्यादा मोल भाव कर पाएगी, यानी दबाव बनाएगी। पहले ही सवाल पूछे जा रहे थे कि कांग्रेस तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही है। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस के दबाव में आएंगे? सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे के ऊपर देश की सबसे बड़ी डिबेट आर पार। बीच चुनाव यादव फैमिली को सपरिवार बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। सीबीआई के आरोप हैं कि 2004 से 2014 के बीच साजिश के तहत पुरी और रांची में भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया और बाद में संचालन रखरखाव के लिए बिहार की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। ये भी आरोप है कि इस दौरान टेंडर प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में भी बदलाव किया गया। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। ये तो लालू जी के राजनीति का श्रृंगार है। कौन बड़ी बात है? कोर्ट में पेशी, बेल लेना, जेल जाना, ये सब तो परमानेंट फीचर है उनका। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अरे जो कन्विक्टेड चारा चोर है, जो कन्विक्टेड जॉब चोर है, और कोर्ट ने अब चार्जेस फ्रेम किए, तो क्या कोर्ट वेंडेटा कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ है? तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता विपक्ष, उन पे चार्जेस फ्रेम के लिए अक्टूबर की 13 तारीख चुनी गई है, जबकि प्रचार शुरू हो रहा है। इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। इस बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। अब बारी इंडिया गठबंधन की है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके वहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया। उनको समानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी होते तो कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन जब होता है, अलग अलग दलों की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए। दिल में सबको ये पता है कि फुटप्रिंट अगर बढ़ना है कलेक्टिव, तो वो महागठबंधन के विनिंग का फुटप्रिंट बढ़े। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास है। सवाल है कि क्या लालू फैमिली पर केस का कोई चुनावी कनेक्शन है, और सवाल ये भी कि क्या इस केस के चलते अब कांग्रेस तेजस्वी यादव पर हावी होगी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लालू फैमिली पर केस को मंजूरी के मायनों का विश्लेषण। आइए इस पे नजर डाल लेते हैं। नुकसान क्या है? एनडीए आरजेडी को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर घेरेगी। फायदा क्या है? कोर्ट के फैसले पर विपक्ष विक्टिम कार्ड खेलकर एक नैरेटिव बना सकता है।
दूसरा पॉइंट, युवाओं और राजद वोट बैंक का लालू फैमिली पर भरोसा कम हो सकता है क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, मामला अब कन्विक्शन की तरफ जा रहा है, यानी आरोपों की तरफ जा रहा है। खुद को विक्टिम बताकर बिहारी अस्मिता का मुद्दा भुनाया जा सकता है, यह फायदा है इस पूरे मामले का। युवाओं के बीच तेजस्वी की इमेज पर इससे बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि मुद्दा ऐसा है। लेकिन तेजस्वी माई बाप कैंपेन से प्रचार को इमोशनल टच दे सकते हैं। देखिए मेरे मां बाप कितने बुजुर्ग हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो तेजस्वी का यह एंगल रहेगा। नुकसान दूसरी तरफ, आरोपों से तेजस्वी के सीएम बनने की इच्छा पर एक बुरा असर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फायदा यह है कि लालू यादव की उम्र और सेहत की बात कर वो जनता को प्रभावित करने का एक प्रयास करेंगे। इसके बाद विपक्ष भी लामबंद होगा, यह भी एक बड़ा फायदा है। कांग्रेस अब राजद से ज्यादा मोल भाव की कोशिश करेगी, यह राजद के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तक तेजस्वी यादव की घोषणा नहीं करी है। फायदा यह है कांग्रेस के पास ना चेहरा है ना जनाधार है, राजद का दबाव में आना मुश्किल भी होगा। आज का बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाकर विपक्ष आरोपों से क्या बच जाएगा, यह बड़ा मूलभूत सवाल है।